का यूज़ करना था हमें। तो ये एक्स वाई प्लस जेड एक्स, तो ये कितना आ गया 30/2 और ये कितना हो गया 15। तो इसका मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आंसर क्लियर हो गया, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आसान था। बस इसमें क्या है इम्पोर्टेंट क्या था बताओ जल्दी से। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट वाज दैट फॉर्मूला। फार्मूला इज़ इम्पोर्टेंट। अगर जिसको फार्मूला याद नहीं है फिर तो मामला ख़राब है भाई, सीधी सीधी बात है। अच्छा, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हुए हो? विनायक ज्वाइन किया है आपने? मैथ्स बाय रवि रंजन सर, ये हाँ वाला, सर। ये वाला ज्वाइन किया है मैथ्स बाय रवि हाँ रंजन सर, मैथ्स जीके का सब ज्वाइन किया है ना? ठीक, चलो इस पर मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला चलो ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मिटा दो इसको, बोलो मिटा दूँ? हाँ जी, यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास, स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देखियो, अच्छे समझना, दिया है मेरे पास एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर इसकी वैल्यू 2x के बराबर है। किसके बराबर है? 2x के बराबर है, ठीक है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड x के पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो जरा क्या दिया, ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 और 5। हाँ जी, क्लियर है सबको? समझ में आ रही बात? बोलो कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनाएंगे, बोलो कैसे बनेगा? देखो एक बात देख रहे हो, यहाँ पे x के पावर क्या है 4 है और यहाँ पे x के पावर क्या है स्क्वायर। क्या लगता है देख करके, क्या लग रहा है? हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगा तभी ना हमारा पावर बढ़ेगा जी, पावर इंक्रीज होगा। यस सर नो? बोलो। यस सर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, चलो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मेरे पास दिया हुआ है इज इक्वल टू 2x। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ भी कर दिया और स्क्वायरिंग यहाँ भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो देखो ये 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे x के पावर 4 प्लस 4 की वैल्यू क्या आ गई 0। इससे हमें ये बात समझ में आया x के पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई -4। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकें -4। क्या ये बात समझ में आता है या नहीं आता? जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से। यस सर। आता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना? ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? तो चलो एक काम तो हो गया, अब मुझे अगला काम क्या करना है? अभी मुझे अगला काम क्या करना है? किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? कहीं ना कहीं x³ तक हमें पहुंचानी पड़ेगी अपनी गाड़ी को। यस और नो? बोलो। यस सर। तो मान लो कि ये पार्ट हमें समझ में आया। चलो सेकंड केस में देखना फिर से। मान लो यहाँ से फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर से वही चीज़ लिख रहा हूँ जो यहाँ लिखा हुआ था मेरे पास, फिर से वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था जी? एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। यस और नो? बोलो
दिया है, यस और नो, है ना। यस। देखना बहुत स्मार्ट अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ। बढ़िया चल रहा है। फिर से अगर हम देखेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से। नहीं, 2 नहीं। को कॉमन लिया। हाँ अभी देखना, अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। 2 को हम नीचे ले आते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई हाँ। तकलीफ़ है क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। या इसको हम समराइज करके कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, पता है क्या, क्यों, अगर इस दोनों में मैं कुछ कॉमन लूँ, अगर मैं x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, जल्दी से बताओ बाबू। अगर एक्स स्क्वायर में कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। हाँ, मतलब बचेगा। थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ में आ जाएगी। यस और नो, बोलो जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो, आस्क्ड, क्या पूछा गया आपसे, तो बोलो सर हमसे तो ये पूछा गया कि x की पावर 4 बताइए, माइनस एक्स क्यूब बताइए, प्लस एक्स स्क्वायर बताइए और प्लस 5 बताइए, यही पूछा गया हमसे। यस और नो, बोलो जल्दी से। ठीक है ना, अब जरा समझना, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम x के पावर 4 की बात करें तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इक्वेशन मान लो इसको 1 है, हालांकि इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये -4, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स और माइनस प्लस माइनस -1। क्या ये बात समझ में आया, जल्दी से बताओ कि नहीं। हाँ। यही तो मास्टर स्ट्रोक है। अगर ये बात किसी को समझ में आ गई ना तो बच्चे क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, जो रिकमेंडेड नहीं है, कि हर बार क्यूबिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़, नहीं। यस और नो, कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अभी हमें पता है x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर बाई 2। आपको समझ में आया होगा कि क्या होने वाला है ना? वैल्यू पुट करनी। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, यस और नो, प्लस 5। जरा देखना यहाँ पे, अब ऐसा करने से होता है ये -4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स के पावर 4 अपॉन कितना 2 प्लस 4। यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ जी, यस और नो, अरे Yes. बोलो। अगर ऐसा हम करते हैं, ये 4 है ध्यान रखना, तो ऐसा हम करते हैं तो माइनस एक्स के पावर 4 की वैल्यू कितनी है बताओ। अभी निकाला था -4, निकाला था कि नहीं, जल्दी से बोलो। ओ +4 नहीं है, लास्ट में +5 है ना, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे +5 था ना जी। हाँ। वो थोड़ा ध्यान रखना, इसको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। +5, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा और +5। तो मुझे बताओ -4 + 7 कितना आ गया, 7 - 4 3 +3, मतलब ऑप्शन में नेगेटिव था ही नहीं, तो वैसे भी हमें समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने एक की वैल्यू निकली स्क्वायर करके और उसी का इस्तेमाल करके कुछ कॉमन निकाला और उससे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ स्ट्राइक नहीं होती, तो इसलिए क्या है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे, तो उतना जल्दी काम हमारा हो जाएगा। आई होप सब लोग को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, आपका वो टेलीग्राम लिंक मेरे पास नहीं है। टेलीग्राम लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम में जाओ, सर्च करो मैथ्स बाय रवि रंजन सर, मिल जाएगा। ओके। सर्च करो, अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 30 सेकंड में रुकने वाला हूँ, नोट करोगे ना सब लोग, अभी ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर क्या, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे पीछे हो जाएगी।
कर लिया ज्वाइन? लिख लिए सब लोग? नोट कर लिया सब लोगों ने? स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ मैं। हाँ सर। हाँ सर, ज्वाइन किया। ठीक है, देखा मैंने। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। मिटा दूँ सबको? ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट वैसे ही भेज दिया, आप लोग नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है अगला, ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 41। रेडी हैं आप लोग? यस और नो, जल्दी बताओ। इफ ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 की वैल्यू 8 दी गई है। कितने दी गई है? 8। बोलो, क्लियर है सबको? हाँ जी। और एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 4 दी गई है। ठीक है, फाइंड ए बी। ए बी की वैल्यू क्या होगी? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 4 7, ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, बढ़िया। कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ जल्दी से। पता चल रहा है? बोल दो ना, नहीं चल रहा है? कुछ सोच सकते हो? सर आंसर आएगा 2। 2 गलत है आंसर, गलत। 4 है सर। 4 भी गलत है। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखो, कैसे करेंगे बताओ ज़रा। क्या आप बता सकते हैं कैसे करेंगे? बोलो। अरे बोल सकते हो? हाँ जी। चलो, दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा, ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, वैसे तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ इस बात को आप समझ लीजिए, और अगर आप कहेंगे तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मुझे प्रूफ करना, मैं प्रूफ कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि ये इतना ही छोड़ दूं या आप चाहते हो कि मैं प्रूफ करूं? बोलो, क्या चाहते हो? बोलो, मन में क्या चल रहा है? चलेगा। चलेगा? फॉर्मूला प्रूफ नहीं करवाना चाहते हो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए? चाहते हो? प्रूफ किया तो भी चलेगा। प्रूफ करोगे तो भी चलेगा? अच्छा जी, ओके, प्रूफ करेंगे तो भी चलेगा। चलो कर देते हैं प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, सवाल ये है कि अगर मैं कहूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ मुझे आप, तो आप क्या बोलोगे? ए के पावर सर 1 है आंसर। हाँ, 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट। अब तो आंसर वैसे भी आना था क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो अब शायद कुछ खास बचा नहीं होगा।
लेकिन ठीक है, फिर भी कोशिश किया तो अच्छी बात यस है, सर। क्योंकि फॉर्मूला जिसको नहीं पता होगा तो उनको तो दिक्कत आने ही वाली है। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब तो यही होता है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस और नो, जल्दी बताओ। होगा ना? अगर मैं हाँ अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक काम करो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप देखो आपको क्या चाहिए, सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए। और अगर इस जगह पे सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है तो दोनों साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाना नहीं होगा? बोलो जल्दी से, अरे बोलो। राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए? मान लो यही चाहिए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट? हाँ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर तो नहीं चाहिए। अब 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर आपको नहीं चाहिए तो ए के स्क्वायर बी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? जल्दी से बोलो, यस और नो। हाँ तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं, कोई कूदा कूदी नहीं कर रहे अपन, सब्ट्रैक्टिंग। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? जल्दी बोलो, सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स, यस और नो? अरे बोलो बाबू, यस और नो, यस है ना? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे बताओ, क्या आप ऐसा नहीं जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंस का वैल्यू होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी? होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है। हाँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको देखो, अगर तुम इसको कैपिटल एक्स मानते और ए बी को कैपिटल वाई मानते तो ऐसा नहीं हो गया है कि कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई का होल स्क्वायर? बोलो, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है या? हाँ और ये तो इक्वल टू है ही ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, और इन दोनों को घटाओगे तो सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह जाएगा। अब चूंकि कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जबकि कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है? बोलो, ए बी, है ना? बताओ जल्दी से। तो टेक्निकली अगर हम ये बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, होगा। होगा ना, सिंस। तो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कैपिटल एक्स प्लस वाई करोगे और कैपिटल एक्स माइनस वाई करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल एक्स की जगह पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वाई का मतलब क्या है, ए बी, यस और नो? अरे बोलो, और एक्स माइनस हाँ। वाई तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या है, ए बी, और ये सब मिला के किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, ठीक है ना? कोई तकलीफ है तो बताओ जल्दी, कोई तकलीफ है? आ गया ना? देखो जो हम बात कर रहे थे, फॉर्मूला आया कि नहीं आया? बोलो, क्या ये दोनों सेम नहीं है या नहीं है? जल्दी बताओ, यस सर। है ना? तो बस यही बात समझनी थी थोड़ी सी। अब ये जो बात लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं समझ पाएंगे उनको स्किप करना पड़ेगा। तो ये तकलीफ़ हो सकती है किसी को भी। तो तकलीफ़ आपको ना हो तो स्टार्ट करें। ये फॉर्मूला से मिटा दो इसको। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दें, वहाँ से देख लेना। अब हम सीधा फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? चलिए बताइए। अब देखो इसका वैल्यू 8 के बराबर दिया हुआ है। व्हेन वी से दिस इज इक्वल टू 8, तुम बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 4, यस और नो? और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, 8। हाँ जी, नहीं बोलोगे? अरे दिया है ना यस बाबू। तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका मतलब तो यही हो गया बाबू कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 2। बोलो 4 2 जा 8,
यस और नो? 8/4 करो तो 2 आएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो गया काम। अब क्या करना चाहिए बोलो? और आपको पता है क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है? कितना दिया? 4 दिया है। बोलो, दिया है ना? जल्दी बोलो। हाँ जी, यस और नो? यस सर। यस तो ये बात तो तुम लोग को समझ में आ गया। मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है? तो अगर मैं इसको घटाऊं इससे तो क्या होगा? क्या होगा जरा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से, कि वो भी लिख दूं मैं? सही है ना? इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट घटा रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर है? बोलो। तो अगर ऐसा देखोगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। देखो, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया। इसका मतलब क्या है? 2ab इक्वल टू 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। हाँ सर। ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। तो आप देखें कि इससे फॉर्मूला का मामला था, और अगर हम फॉर्मूला नहीं होते तो हमें विदाउट फार्मूला अगर होता तो हमें इसको उधर ले जाते, फिर फॉर्म में कन्वर्ट करते तो टाइम ज़्यादा जाता। तो बेटर यही है कि सिंपल बात है कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिंपल बात है। क्लियर है सबको? ठीक है? ठीक है ना? बोलो। यस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दो इसको, नोट कर लो। चलें आगे। यस सर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दूँ ऐसा ही सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज करके दो क्या? बोलो। यस सर। यस सर। मैं आपसे फिर से यही क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऑप्शंस की शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है? देखो, इसकी वैल्यू आपको 12 दी गई है। किसकी वैल्यू क्या दी है? 12। और यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या दिया है? माइनस दिया हुआ है। और आपको इसकी वैल्यू दी गई है 4। ए बी का वैल्यू बताओ क्या आएगा? ऑप्शन से दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शंस है -1, -1/2, -1/3 और ऑप्शन है -2। बताओ इसका आंसर क्या होगा? करो सॉल्व। कितना है आंसर?
-1/2। -1/2, बिल्कुल सही। किसने बनाया, नाम बताओ अपना। आदित्य लवंदे। आदित्य, ठीक है, गुड। कहाँ गए, देखते हैं। देखो ये बात तो अपन कर चुके थे। क्या क्या किया भाई, बोलो। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दिया गया है। ये वाला वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। तो मान लो ये वैल्यू x लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ही लिख लो, क्यों कंजूसी करना। एग्ज़ाम में लिखे इतना लंबा चौड़ा मत लिखना, ठीक है ना। ए बी, तो ये 4 3 जा कितना हो गया, 12। इससे क्या पता चला, a² + b² प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको, यस और नो, यस बोलो, हाँ जी। और यहाँ पे देखो आपको एक बात और पता है कि a² + b² माइनस ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, ठीक है ना। अब देखो इस दोनों में बड़ा इक्वेशन कौन सा है, तो इक्वेशन बड़ा ये लग रहा है, इसमें वैल्यू बड़ी है ना, तो इससे घटा दो इसको। मतलब अगर इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 है तो क्या करोगे, इक्वेशन 2 - 1। क्यों करेंगे हम ऐसा, अगर मैं आपसे पूछा जाता कि a² + b² बताओ, तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ देते तो ए बी कट जाता, यस और नो। लेकिन मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए तो हमें घटाना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, a² + b² माइनस ए बी से घटाना क्या है, a² + b² प्लस ए बी। अब जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 - 3। तो ये क्या हो गया, a² + b² माइनस ए बी माइनस a² माइनस b² माइनस ए बी, ये सोन इक्वल टू 1। आप देखोगे a² और a² कट गया, प्लस b² माइनस b² कट गया, बट यहाँ भी साइन माइनस ए बी है, यहाँ भी माइनस ए बी है। तो इस केस में क्या करना होगा, ये कितना हो जाएगा, -2ab इक्वल टू कितना, 1। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। क्लियर है सबको, हाँ जी क्लियर है, बताओ। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिटा दूं, यस और नो, बोलो। हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, 43। 42 है क्या, 42। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा, इफ x = a² + b², y = √2ab, ठीक है। याद रखना √2 सिर्फ 2 के ऊपर है, ए बी अलग से लिखा हुआ है। फाइंड, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। a⁴ प्लस b⁴ अपॉन a² + b² माइनस √2ab, ये बताना है आपको, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। इसके ऑप्शंस भी मैं दे देता हूँ आपको। देखो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शंस ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन देते, x + y, x - y, फिर दिया है xy 2xy 2xy। कैसे बनेगा बताओ जरा, क्या करना होगा, बोलो, सोचो जरा। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन सोचो क्या करना चाहिए।
आपसे ये पूछा गया, a के पावर 4 प्लस b की पावर 4। सर हम्म, आंसर बताओ। बोलो। सर एक्स प्लस वाई। x प्लस वाई आंसर यस सर। सॉल्व किए या फिर मतलब नहीं सर, सॉल्व किया। सॉल्व किया ना, बिल्कुल सही। क्या नाम है तुम्हारा? विनायक। विनायक। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस देखने में ये लंबा चौड़ा सा लग रहा है, बट एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, सॉल्व करें, यस और नो बोलो। चलो कैसे सॉल्व किए विनायक बताओ। मैं तो करूँगा ही करूँगा। सर पहले x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। हम्म, तो हम्म, सर उससे आया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। हम्म, फिर सर जो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है वो y स्क्वायर हो जाएगा। हम्म, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। हम्म, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम्म, और सर जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है सर वो x माइनस वाई है। हम्म, तो x तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। और सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। बिल्कुल तो सर सही, एक्स माइनस वाई कट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। स्टार्ट करते हैं। देखो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। एक सेकेंड, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर क्यों किया, तो मुझे पता है कि a के पावर 4 की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, b के पावर 4 की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने स्क्वायरिंग किया। क्या ये बात सबको समझ में आया, यस और नो बोलो। क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे a के पावर 4 चाहिए, इसीलिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। बोलो होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। हाँ जी, अरे बोलो बाकी लोग, यस और नो। यस सर। ओ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर नहीं, सॉरी, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो टेक्निकली आप देखोगे ये हो गया a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। यहाँ पे डाल दिया इसको। कोई तकलीफ़ किसी को, बोलिए, कोई तकलीफ़ है, बोलो जल्दी से। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाई स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे, तो देखिए क्या फ़ायदा होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। बढ़िया, यस और नो जल्दी बोलो। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। यस सर। आ रहा है ना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया था जरा समझना। अभी मेरे पास गिवन था, अगर मैं x प्लस वाई निकालता हूँ, गिवन में हम x प्लस वाई निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स माइनस वाई, सॉरी, एक्स माइनस वाई जो हमारा दिया हुआ है, तो उसे हम एक्स इसमें से तुम घटा दो, वाई को इससे घटा दो, है ना, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2a भी आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बोलो बाकी लोग। क्या ऐसा होगा कि नहीं आएगा, यहाँ से देखो, बोलो आएगा कि नहीं आएगा।
एक्स माइनस वाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी, रूट टू बी आएगा, रूट टू ए बी आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। हाँ आएगा ना। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, इसको हम ध्यान से देखेंगे तो क्या ये x प्लस वाई और x माइनस वाई नहीं है, बोलो है या नहीं। हाँ a के पावर 4 प्लस b के पावर 4। आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट आना चाहिए, ये नेगेटिव वाला आना चाहिए, तो यानी x माइनस वाई नीचे आना चाहिए। इसका मतलब मुझसे टेक्निकली अगर मैं x प्लस वाई हम निकालते इज इक्वल टू a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 हम करें अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 अपॉन क्या, x माइनस वाई का वैल्यू कितना यहाँ पुट कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी। और यही तो पूछा गया था व्हाट, और एक देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई के इक्वल आ गया ना, बोलो आया कि नहीं आया, बताओ। आया ना, हाँ जी, बाकी लोग हाँ ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मामला था कि स्क्वायर करके y को इस साइड ले आया, लाने से और एक बार x माइनस वाई कर दिया तो निगेटिव साइन आ गया, और निगेटिव साइन आने की वजह से हमने राइट जो आर्च था उस फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया, और हमने चेक देखा तो ये x प्लस वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको, यस और नो। क्लियर है, हाँ जी यस सर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। मिटा दूं इसको, बोलो बोलो। हाँ सर चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस बार दिया है इफ x प्लस वाई की वैल्यू 1 है और x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 की वैल्यू -1, क्या दिया है -1। x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 की वैल्यू -1। आपसे पूछा गया है फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, ये देख के लग भी रहा होगा आपको। ठीक है, आपसे पूछा है, ऑप्शन भी दे दूं मैं आपको, आपके ऑप्शंस हैं -2, -3, ऑप्शन -1, ऑप्शन डी है -1/2, ये दिया आपको ऑप्शन। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ जी। ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे अपन आज का, क्योंकि आज थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्क है। बोलो कैसे करेंगे।
करें सॉल्व? बोलो क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमें, बोलो। हाँ जी, स्टार्ट करें। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है ना। पूछा गया स्क्वायर, बट हमारे पास वैल्यूज़ किसकी दी है, एक्स के पावर 4, यानी एक्स के पावर 4 किया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ, किसको करना चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? x प्लस वाई इक्वल टू 1। हाँ बिल्कुल सही। तो चलो करते हैं अपन, x प्लस वाई इक्वल टू 1 हमारा दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। अब देखो, अभी भी हमारी चाहत पूरी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे पास वैल्यू किसका दिया गया है, पावर 4 का दिया है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जब x के पावर 4 प्लस y की पावर 4 दिया है, तो इसमें 2xy जैसा कोई टर्म है ही नहीं। बोलो, समझ रहे हो मेरी बात? क्या ये 2xy का टर्म है क्या इसके अंदर, है क्या कहीं? नहीं। इसका मतलब हमें इसको कहीं दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। मतलब ये हुआ, देखो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 2xy। बोलो, क्या ये बात समझ में आया? अगेन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। और ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या होता है, ज़रा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर भी करना होगा हमको। और ये बात सच है तो चलो करते हैं अपन, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यस और नो। अब इसको करो, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या, 2 का होल स्क्वायर यानी 4, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2ab। माइनस 2ab का मतलब क्या होता है, माइनस 2ab का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो, माइनस 4xy। क्या ये बात सही है, बोलो जल्दी। हाँ, सही है ना, बढ़िया। कोई तकलीफ तो नहीं है, बता दो ईमानदारी से। नहीं है ना, ठीक है, बढ़िया। चलो अब देखो, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, -1 दिया है ना, देखो दिया ना बाबू, बोलो यहाँ देखो। हाँ। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, वैसे तो मैं डायरेक्ट बोल दूं कि इसको घटा सकते हो आप, लेकिन ठीक है बाद में देखेंगे इसको, एक स्टेप लिख लेते हैं। -1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ये सर नो, बोलो। कोई तकलीफ किसी को, कुछ भी नहीं। कोई तकलीफ नहीं है ना, ठीक। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, -1, और इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो। नहीं। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, एक सेकंड, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया था। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। गड़बड़ी ये हो गया था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिखा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस XY आई थिंक है ना, -2xy पूछा गया था आपसे, -2xy इसकी वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो देख लो ईमानदारी से अपन सॉल्व करते हैं, -2 हो गया इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, इसमें 2 कॉमन लेना चाहिए, यस और नो, 2xy। देखो इधर, तो अब मुझे बता दो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
-2/2 कितना -1, और यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन विल क्लोज फॉर द डे। मैं इसका वो स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मिटा देता हूँ मैं, हाँ स्क्रीनशॉट भेज ही दिया, आप लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 44। ठीक, देखो दिया है आपको, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 है। ठीक है ना, और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू अगर 2 है, और आपसे दिया गया है x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू 6 है। फाइंड x y z, बताना है x y और z। बोलो कैसे बनेगा? ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन है 3/4, 3/5, 2/4, 2/5, 3/7, ये ऑप्शन दिए आपके। ठीक है, सॉल्व करें, यस और नो? बोलो जल्दी। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप लोग को मालूम ही है। चलो मुझे बताओ देखो इधर कि अगर क्या दिया है मेरे पास, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू अगर 2 दी गई है, तो इससे हमें क्या ये दिया है ना आपको, देखो है ना भाई? हाँ तो ये चीज़ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। सर हाँ बोलो सर बोलो। 3/4 3/4 बिल्कुल सही है, आंसर। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्या नाम है? सर विराट। ठीक है, देखो इधर, इसमें मैं एलसीएम लेता हूँ x y z, तो क्या होगा, x नीचे रह जाएगा तो y z ऊपर जाएगा, y नीचे रहेगा तो x z ऊपर जाएगा, और z रहेगा तो ऊपर चला जाएगा x y इज इक्वल टू कितना 2। इससे हमें एक बात समझ में आया कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही हुआ ना? इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई बताओ जल्दी से, 2xyz। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, बट ऐसा हमने करने से क्या फ़ायदा होगा ज़रा देखना आप। हमें एक फॉर्मेट समझ में आ गया। क्या फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यस और नो? होता है कि नहीं होता है? बोलो। और मुझे बताओ कि जिसकी जो वैल्यू दी गई तो पुट करते जाओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है जल्दी बताओ, 2xyz। यस और नो? बोलो। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 9 प्लस 6 प्लस 4xyz। ओके सॉरी, बीच में इक्वल टू आएगा, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे इक्वल टू लिखना था, है ना? राइट, सही है ना? यहाँ पे इक्वल टू लिखना है। बोलो।
सही चल रहा है? हाँ सर। तो यहाँ से प्लस हटा देते हैं भाई, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये 9 इक्वल टू क्या आ गया, 6 प्लस, मैं दोबारा क्यों लिखूं इसको, ठीक है, 9 माइनस 6 इक्वल टू 4xyz, सही है ना। तो 9 माइनस 6 कितना होता है, 3 होता है ना, इज इक्वल टू 4xyz। तो xyz की वैल्यू क्या आ गई, बोलो 3/4, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है, वैल्यूज़ को हमें समझना पड़ता है कि कहाँ पे किस वैल्यू को शिफ्ट करनी है, कहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है, कहाँ ऐड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? फॉर्मेट को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय। So we have covered the questions, more questions based on algebra part 5. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. You can join the Telegram channel by typing Maths by Ravi Ranjan Sir, or you can also type Ravi Ranjan Sir Maths Guru. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you. You must press the bell icon. Okay, thank you. Every single day